बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। लेकिन पिछली वीडियो हम देख चुके थे कि लीनियरिटी क्या चीज़ होती है। लीनियरिटी जो सा बेसिकली लीनियर से निकला है और ये हम यूज़ करते थे जितने भी रेजिस्टिव सर्किट्स हैं उनके ऊपर हम लीनियरिटी को यूज़ कर लेते हैं। लीनियरिटी की कोई भी सर्किट तब लीनियर होता है जब उसके पास दो प्रॉपर्टीज़ को वो होल्ड करे, जिसके अंदर जो सबसे पहले प्रॉपर्टी थी कि वो स्केलिंग प्रॉपर्टी को होल्ड करें। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम सोर्स वोल्टेज या सोर्स करंट हम बढ़ा देते थे तो जो भी पैरामीटर्स बाकी हैं, जितने भी ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच करंट, नोड वोल्टेज वगैरह, वो उसी प्रोपोर्शन के साथ बढ़ जाएं। और अगर आप सोर्स को कम कर दें तो उसी प्रोपोर्शन के साथ आपके जो बाकी के पैरामीटर्स हैं, ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच करंट और नोड वोल्टेज, वो कम हो जाएं। अगर आप सोर्स को ज़ीरो कर दें तो बाकी भी जितने पैरामीटर्स हैं वो भी ज़ीरो हो जाएं। तो इस चीज़ को हम कहते थे कि ये स्केलिंग प्रॉपर्टी है। नंबर टू, हमने कहा था कि जो हमारे पास लिनियरिटी है वो दूसरी कोई भी सर्किट लीनियर तब होता है जब उसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी को वो होल्ड करें। और एडिटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई सर्किट है उसके अंदर मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हैं तो हर सोर्स जो इंडिविजुअल किसी भी ब्रांच के ऊपर किसी भी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज या ब्रांच के करंट को बना रही है या नोड वोल्टेज बना रही है, तो वो हर सोर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट जो उसको उसके ऊपर आ रहा है, उस ब्रांच के ऊपर, उसको ऐड अप कर दें तो वो टोटल इफेक्ट होगा जो उस ब्रांच के ऊपर आया बाकी सोर्सेज की वजह से। तो इस एडिटिव प्रॉपर्टी को हम ये कह रहे थे कि ये हमारी बेसिक्स है किसकी, सुपरपोजिशन की। तो जो सुपरपोजिशन है, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये भी हमारे पास एक तरह से सर्किट एनालिसिस की टेक्निक्स में से ही है। और ये जो हमने पहले टेक्निक्स पढ़ी जिसके अंदर एक इंस्पेक्शन थी, एक नोडल एनालिसिस थी, एक हमारे पास लूप एनालिसिस थी। ये जो दो टेक्निक्स थी, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस, इसके अंदर तो हम इक्वेशंस वगैरह लेके वो सारा कर रहे होते थे। लेकिन इससे थोड़ी मुख्तलिफ और आसान है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इसमें ये हम करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसमें, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल सोर्सेज, कि हम इंडिविजुअल सोर्सेज का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंडिविजुअल सोर्सेज का मतलब यह है कि पूरे सर्किट में अगर दो तीन सर्किट्स लगे हुए सोर्सेज लगे हुए हैं तो आपने एक टाइम पे एक सोर्स का जो इफेक्ट है वो देखना है। इंडिविजुअल सोर्सेज एक्टिंग अलोन एंड देन सुपरपोज दीज कंट्रीब्यूशन अलजबरिकली। कहने का मतलब यह है कि अगर मल्टीपल सोर्सेज लगी हुई हैं तो हर इंडिविजुअल सोर्स का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको आपने कैलकुलेट करना है। हर इंडिविजुअल सोर्स का कैलकुलेट करने के बाद आपने सबको सुपर इम्पोज कर देना है। सुपर इम्पोज मतलब आपने उसको ऐड कर देना है। तो ये जो चीज़ है ये हमारा बन जाएगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इससे ये हमें फ़ायदा होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कि जितना भी कम्प्लेक्स नेटवर्क हो ना वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चाहे उसके अंदर जितनी मर्जी सोर्सेज लगी हों, जिस तरह का मर्जी वो नेटवर्क हो, आप आसानी से सुपरपोजिशन इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो नोडल एनालिसिस और लूप एनालिसिस थे उसके अंदर अगर आपका सर्किट काफ़ी बड़ा हो गया और कम्प्लेक्स हो गया तो उसी हिसाब से आपके जो नोडल एनालिसिस है उसमें इक्वेशंस बढ़ जाएंगी और लूप एनालिसिस में जितने भी आपके लूप्स हैं उस हिसाब से इक्वेशंस बढ़ जाएंगी। तो उनको कैलकुलेट करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन सुपरपोजिशन में क्या है जी कि सिंपल आप सारी सोर्सेज को निकाल दो, एक सोर्स को रखो और उसका इफेक्ट देखो, इसी तरह उसको निकाल दो, अगली सोर्स को सर्किट में ले आओ और उससे फिर कैलकुलेट करो। तो आपके पास इस तरह से कैलकुलेट करना आसान होता है। दूसरा, कुछ जो इसके भी स्टेप्स हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जिनको फॉलो करना होता है सुपरपोजिशन को प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमारे जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 है कि आपने लेबल द करंट एंड वोल्टेज टू बी फाउंड, कि आपने जिस भी ब्रांच के वोल्टेज या करंट अगर उसका निकालना है या नोड वोल्टेज निकालना है तो सबसे पहले आपने उसको लेबल कर लेना है और उसके साथ आपने इंडिकेट करनी है उसकी रेफरेंस डायरेक्शन। रेफरेंस डायरेक्शन मतलब ये
कि अगर आपने लेट सपोज आपके पास ये एक रजिस्टर है, तो आपने अगर इसके क्रॉस वोल्टेज देखने हैं तो आपने कोई रेफरेंस डायरेक्शन ले लेनी है कि लेट सपोज मैं कहता हूँ पॉजिटिव इस तरफ होगा, नेगेटिव इस तरफ होगा। और इसी तरह से आपने इस करंट की डायरेक्शन ले लेनी है। ऑब्वियस सी बात है, ये पैसिव कंपोनेंट है तो आप इसको इस डायरेक्शन में लेंगे। सो इस तरह से आपने जितने भी करंट या वोल्टेज वगैरह किसी भी ब्रांच के निकालने हैं या नोड के निकालने हैं, तो आप उनको सबसे पहले लेबल कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आपने इंडिविजुअल सोर्स का कंट्रीब्यूशन देखना है। फाइंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल सोर्स एक्टिंग अलोन। एक्टिंग अलोन का मतलब यह है कि एक टाइम पे एक ही सोर्स लगी हो, तो फिर आपने इंडिविजुअली हर एक का कंट्रीब्यूशन देखना है। तो कंट्रीब्यूशन इस तरह से कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज सप्रेस्ड, इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो भी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स है उनको सप्रेस किया हो। सप्रेस करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास करंट सोर्स है तो आपने करंट सोर्स को इक्वल टू ज़ीरो कर देना है, जिसका मतलब ये है कि ये आपने कर देना है ओपन सर्किट। और अगर आपके पास आपने वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स इक्वल टू ज़ीरो करना है, तो ये कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट की, तो आपने उस जगह पे इसको शॉर्ट सर्किट कर देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने करंट सोर्स को सप्रेस करना है तो करंट सोर्स रिमूव करके आपने वो दो नोड्स जिनके दरमियान वो करंट सोर्स लगी है उसको आपने आपस में कनेक्ट कर देना है, उसको ओपन कर देना है। और अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स लगी है तो जिन दो नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स लगी है वो आपने वहाँ से वोल्टेज सोर्स रिमूव करनी है और उनको आपने आपस में शॉर्ट कर देना है। और ये करने के बाद आपने जितना भी इफेक्ट आया होगा उसको अलजेब्रिकली आपस में ऐड कर देना है। इंडिपेंडेंट सोर्स को सप्रेस करने का मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि किस तरह से है। अगर लेट सपोज आपके पास ये एक सर्किट है, ये सर्किट हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, लेट सपोज करंट सोर्स है। मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज देखने, मैं कहता हूँ ये मैंने रेफरेंस ले लिया, ये मैंने वोल्टेजेस इसके अक्रॉस बताए कि पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव इस तरफ है फॉर जस्ट टाइम बीइंग। तो जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है तो इंडिविजुअल रिस्पांस देखना है। तो इंडिविजुअल रिस्पांस, ये मेरे पास करंट सोर्स था IS और ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स था VS। इंडिविजुअली देखने के लिए मैंने क्या करना है कि जो भी करंट सोर्स है IS इसको कर देना है ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ बन जाती है ओपन सर्किट की कंडीशन। जब आपका करंट ना गुजर रहा हो तो वो ओपन सर्किट होता है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास करंट सोर्स है इसको रिमूव कर देना है और ये जो हमारे पास दो नोड्स थी इसको इस तरह से फिर ये डिस्कनेक्ट हो गई आपस में इस तरफ से। तो उसके बाद आपने वोल्टेज सोर्स की वजह से इसके ऊपर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो देख लेने हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि दोबारा से ये जो आपके पास इधर करंट सोर्स आपने रिमूव की इसको दोबारा अटैच कर देना है। और अभी बारी है कि आप वोल्टेज सोर्स को सप्रेस करें। वोल्टेज सोर्स को सप्रेस करने का मतलब ये है कि अगर आप वोल्टेज सोर्स को इक्वल टू ज़ीरो करें तो वोल्टेज तब ही ज़ीरो होते हैं जब करंट गुजर रहा होता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है। तो आपने वहाँ कर देना है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब कि वोल्टेज सोर्स इन दो नोड्स के दरमियान लगा हुआ था, तो आपने इन दो पॉइंट्स को इस तरह शॉर्ट कर देना है। तो इस तरह से फिर आप इसका जो इफ़ेक्ट आएगा इसके ऊपर वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। दोनों के जो इफ़ेक्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से इस पे जो आया, करंट सोर्स की वजह से इस पे जो आया, वो आपने बाद में ऐड अप कर देना है। तो इसे हम कहते हैं, ये है सुपरपोजिशन थ्योरम प्रिंसिपल। इस तरह चाहे जितने मर्जी आपके सर्किट के अंदर ये कंपोनेंट्स लगे, सोर्सेज लगी हों, तो आपके लिए कैलकुलेट करना आसान होता है किसी भी ब्रांच का करंट, वोल्टेज या नोड वोल्टेज वगैरह। इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें ये एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ V1। यहाँ एक रजिस्टर है, दोबारा एक रजिस्टर है और ये आपके पास एक और वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं कह देता हूँ ये V2 है। और मैंने इस पॉइंट के साथ रेफरेंस लेके इस नोड तक मैंने वोल्टेजेस कैलकुलेट करने हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज, मैं सबसे पहले लेबल करता हूँ, मैं कहता हूँ ये नोड पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस, और मुझे जो वोल्टेज उसको मैं कह देता हूँ V चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से दो सीरीज़ में रजिस्टर लगाओ और एक वोल्टेज सोर्स इस तरफ लगा दो, एक इस तरफ लगा दो। ये V2 था। दो मुख्तलिफ किस्म के वोल्टेज सोर्स V1 और V2 मैंने
सीरीज़ के अंदर दो जो रजिस्टर हैं उनके साथ लगा दिए। अभी मैंने कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट के ऊपर क्या वोल्टेजेस आ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, सबसे पहला हमने लेबल कर लिया। सबसे कम मैं कहता हूँ मैं सप्रेस कर रहा हूँ V2 को। V2 को सप्रेस करने का मतलब ये हो गया कि मैं इस पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो मैंने V2 को ज़ीरो कर दिया। V2 को ज़ीरो करने से क्या होगा, ये पॉइंट इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको जब V2 को सप्रेस कर दिया तो हम देख रहे हैं कि ये जो V1 एक सोर्स और आगे दो सीरीज में रजिस्टर है, तो ये क्या बन जाएगा, एक वोल्टेज डिवाइडर। क्यों? क्योंकि हम जो वोल्टेज ले रहे हैं वो इस रजिस्टर के क्रॉस बेसिकली ले रहे हैं। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। मैं इस रजिस्टर को R1 और इसको R2 कह देता हूँ। तो इस हिसाब से जो V2 को सप्रेस करके मेरे पास वोल्टेज आ रहे हैं V1 की वजह से, मैं लिख देता हूँ कि लेट सपोज वो Vx थे, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V1। ये हम वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला पहले देख चुके हैं। ये वोल्टेजेस हमारे आए Vx जब हमने V2 को सप्रेस किया हुआ था, और ये वोल्टेज की जो आ रहे थे कंट्रीब्यूट कर रहा था वो V1 कर रहा था। उसके बाद अगले स्टेप में हमने ये करना होता है कि हमने दूसरी सोर्स को सप्रेस करना होता है। अभी मैं सप्रेस कर देता हूँ V1 को, पहले V2 को सप्रेस किया था, और जब V2 को सप्रेस किया था तब हमने V1 को कुछ नहीं किया था। अभी हम V2 वापस दोबारा लगा देंगे अपने सर्किट में, ये V2 और V1 को हम सप्रेस कर देंगे। और वोल्टेज सोर्स को जब सप्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस जगह शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इसको जब मैंने सप्रेस किया तो मेरे पास ये जो वोल्टेज हैं ये आ रहे हैं R1 के अक्रॉस, तो ये दोबारा वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है। मैं कह देता हूँ जब सप्रेस किया हुआ था V1 को, तो जो वोल्टेज हमारे आई वो VY थे, और वो होंगे R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V2। सो VY वो वोल्टेजेस हैं जो V2 कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्टिंग अलोन इंडिविजुअली इस नेटवर्क के ऊपर। VY वो वोल्टेजेस हैं जो V2 की वजह से आ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। इसी तरह से VX वो वोल्टेज हैं जो V1 की वजह से आ रहे थे जबकि V2 सप्रेस था इस पॉइंट के ऊपर। अभी दोबारा मैं सर्किट कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो सोर्सेज थे तो दो ही मेरे पास मैंने कैलकुलेशंस करनी थी इस पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए। तीसरा जो हमारा स्टेप होता था कि हम कहते थे कि दोनों जो इंडिविजुअल सोर्सेज ने एक्ट किया उनको हम ऐड कर देंगे। Vx वो वोल्टेजेस थे जो आए थे V1 की वजह से, प्लस कर देंगे Vy वो वोल्टेजेस थे जो आए थे V2 की वजह से। तो इसको हम ऐड कर देंगे। Vx हो गया R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V1, और Vy हो गया R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V2। सो ये हमारे पास V वोल्टेजेस हैं जो इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं जब दोनों सोर्सेज लगी हुई हैं। किया हमने ये कि हमने इंडिविजुअली हर सोर्स का जो इफ़ेक्ट है वो देखा, उसके बाद जो इफ़ेक्ट आया था उसको ऐड किया, तो वो हमारे पास आ गया जी। ऐड करने से हमारे पास दोनों सोर्सेज का जो कंबाइंड इफेक्ट इस पे आ रहा है वो आ गया हमारे पास, वो ये इक्वेशन की सूरत में आया। बाकी R1 R2 की वैल्यूज़ जो भी आप रख लें, V1 V2 की रख लें, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आसानी से निकल आएगा। अच्छा जी, फॉर टाइम बिंग मैं कह देता हूँ कि ये मैंने इक्वेशन निकाल ली है, और मैं कहता हूँ कि ये जो R1 R2 हैं ये दोनों इक्वल हैं आपस में। तो फिर हमारे पास दोनों की कंट्रीब्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज R1 इज़ इक्वल टू R2, और ये हमारे पास इक्वल हैं R के। मतलब दोनों का अलग अलग यूज़ करने के बजाय मैं एक R वेरिएबल ले लेता हूँ, और R1 R2 की जगह मैं R प्लेस करता हूँ इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन बन जाएगी V इज़ इक्वल टू R डिवाइडेड बाई R प्लस R इंटू V1 प्लस R डिवाइडेड बाई R प्लस R इंटू V2। तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये बन जाएगा जी R डिवाइडेड बाई 2R इंटू V1 प्लस R डिवाइडेड बाई 2R इंटू V2, और R से कैंसिल आउट हो जाएगा, और V इज़ इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई 2 V2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2।
कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल हों और दो मुख्तलिफ वोल्टेज सोर्स आपने इनके साथ जिस तरह ये सर्किट बना इसी तरह लगाई हों, तो आपको इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों वोल्टेज सोर्स का जो सम है डिवाइडेड बाय 2 मिल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ तक हमारा सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स जो सी है वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं जिस तरह, और ये 4 थी जिसमें थी सर्किट सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन, उसके बाद थी नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस, और जो आज हमने ये ख़त्म की है ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद एंड पे जो था वो था कि हम सर्किट एनालिसिस कर लें थ्रू सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कि यूज़ होते हैं सिमुलेशन के लिए। सिमुलेशन ये होती है कि आप एक स्कीमेटिक जौन सी सर्किट बना लेते हैं सॉफ्टवेयर पे, और आप उसके थ्रू उसको आसानी से सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट करने का मतलब यह है, जब उसे सिमुलेट करेंगे तो आप मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उसके वोल्टेजेस, ब्रांच करंट, ये वो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इसके अंदर हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर जो मिलेगा आपको, वो प्रोटियस है। आपको पी स्पाइस भी मिल जाएगा। फिर हमारे पास पी स्पाइस के बाद मल्टी सिम भी होता है, और इस तरह से काफ़ी और सॉफ्टवेयर हैं जो आप सिमुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स की समझ आ गई होगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो ज़रूर आप काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।